अब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ये बेसिकली मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज है क्या, जरा सुनो। ये एक ऐसा मशीन है, ऐसा डिवाइस है जो आपके स्कूल लैब में भी रखा होता है। इसका मेन मकसद होता है बेटा किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना। याद रखना, इसका मेन मकसद होता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना। ये जो बनावट होती है एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर होती है, वुडन बोर्ड के ऊपर। क्या क्या चीजें रहती हैं जरा सुनो। एक तो सबसे पहले 1 मीटर लंबी वायर होती है। ए बी देखो, ए बी 1 मीटर लंबी वायर है। 1 मीटर, बस 1 मीटर लंबी वायर यहां ली जाती है, तभी इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा। Why it is called meter bridge? Because we use a wire of 1 मीटर। ऊपर देखो 1 मीटर लंबा स्केल है ना, सेंटीमीटर में 0 से 100 सेंटीमीटर लंबा स्केल भी होता है, वायर के ऊपर रखा होता है। इसके बाद वायर के साथ सीरीज में एक सेल लगा होता है और एक की होता है ऑन ऑफ करने के लिए। इसके बाद लकड़ी के बोर्ड के ऊपर 3 कॉपर के स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी पत्ती, कॉपर की पत्तियां, कॉपर के स्ट्रिप लगे होते हैं 3, 1 2 3। तो ये 3 पत्तियां 2 गैप बनाएंगी, राइट गैप लेफ्ट गैप, 2 गैप होते हैं। राइट गैप में एक एस ओम का रेजिस्टेंस डालते हैं जो कि अननोन होता है, जिसको निकालना है। और लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस नोन रहता है जो पहले से पता होता है, आर ओम। तो 2 रेजिस्टेंस हो गए। नोन जानकारी वाला रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में रखना है, अननोन रेजिस्टेंस राइट गैप में रखना है। उसके बाद और कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर बीच में लगा होता है, वही करंट मेजरिंग डिवाइस। और साथ में एक जॉकी होता है, जे फॉर जॉकी। जॉकी बेसिकली स्लाइडिंग की है, जो वायर के ऊपर कहीं भी स्लाइड कर सकता है। द स्लाइडिंग की इज कॉल्ड जॉकी। तो स्लाइडिंग की वजह से इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है? 1 मीटर वायर इस्तेमाल होती है यहां। इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी क्यों है? क्योंकि यहां एक जॉकी स्लाइडिंग की इस्तेमाल होता है। याद रखना, ध्यान से समझना। अब बच्चे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। ये जो मशीन है, पूरा सिस्टम है, ये एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर होता है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है जो अभी पढ़ा है आपने कुछ देर पहले, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। अब जो समझाया वो देखो लिखा है, देखो it is an instrument used to measure value of unknown resistance and work on the principle of balance Wheatstone bridge। सब बताया मैंने। It consists of a wire of length 1 मीटर, अभी समझाया, with a meter scale, ऊपर एक स्केल होता है 1 मीटर का। So it is called meter bridge, इसलिए इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि 1 मीटर लंबी वायर होती है। जो समझाया वो लिखा है। Here 3 copper strips are taken, 1 2 3, which provide 2 gap, right gap left gap, and in right gap an unknown resistance, कितने ओम का? राइट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस एस ओम का लेते हैं, एस ओम का। एस यहां माना है मैंने, वहां एक्स लिख दिया था, यहां एस। तो एस ओम, एस ये 5 नहीं, एस ओम का एक अननोन रेजिस्टेंस लेते हैं। एंड इन लेफ्ट गैप नोन रेजिस्टेंस, पहले से जानकारी वाला आर ओम का। हमेशा अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है, वो राइट गैप में, और जो नॉन रेजिस्टेंस है जो पहले से पता है वो लेफ्ट गैप में। हो गया। आर टेकन। हियर वी टेक अ स्लाइडिंग की एज जॉकी इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर। जॉकी और गैल्वेनोमीटर सीरीज में जुड़े होते हैं। विच कैन स्लाइड एनीवेयर ऑन द वायर, जो वायर पे जॉकी कहीं भी स्लाइड कर सकता है, स्लाइड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। The whole arrangement taken on a wooden board, पूरा अरेंजमेंट एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर होता है। जो मैंने पहले समझाया वही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा ध्यान से। अब आते हैं वर्किंग में। वर्किंग कैसे होती है? आफ्टर की इज क्लोज्ड, की को क्लोज करते हैं। की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है मैंने? की क्लोज करने के बाद वी फाइंड नल पॉइंट। अब बोलोगे सर ये नल पॉइंट क्या है? नल पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, नल पॉइंट ऑन द वायर, नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जॉकी जहां पे रखोगे ना, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा तुम्हें, जॉकी को खिसकाओगे यहां से, ए से बी की तरफ ले जाओगे, ले जाओगे, ले जाओगे, लेते जाओ,
रीडिंग आती जाएगी, कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी, कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी, गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन एक बार एक ऐसा टाइम आएगा और एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे जॉकी को रखने पे गैल्वेमीटर की रीडिंग ही नहीं आएगी। तो जिस वायर के जिस जगह पे जॉकी को रखने पे गैल्वेमीटर की रीडिंग आए ही ना, जीरो रीडिंग हो, रीडिंग ही ना आए, खत्म हो जाए रीडिंग, उसे नल पॉइंट कहते हैं। तो क्या करेंगे, जॉकी को स्लाइड कर करके क्या ढूंढेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे। नल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे जॉकी रखने पे गैल्वेमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए, आए ही ना। सबसे पहला क्या काम करोगे, फिर से सुनो, जॉकी की मदद से नल पॉइंट ढूंढोगे। नल पॉइंट क्या होता है, वायर पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे जॉकी रखने पे गैल्वेमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए, वही लिखा है। After key is closed by sliding key jockey, we find a null point on the wire. That is a point where galvanometer shows zero deflection. ठीक है, ढूंढ लिया। जैसे नल पॉइंट ढूंढ लोगे तो ये पूरा सिस्टम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो, आर रेजिस्टेंस, एस रेजिस्टेंस, जहां पे नल पॉइंट रखोगे तो नल पॉइंट वायर को दो हिस्सों में बांट देगा। इतने हिस्से की लंबाई को एल सेंटीमीटर ले लो, मान लो, तो इधर का कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट यहां है, इतने हिस्से का रेजिस्टेंस P मान लो, इतने हिस्से का रेजिस्टेंस Q मान लो। कहां पे नल पॉइंट मिला, यहां पर। तो इतने से इतनी की लंबाई क्या है, एजे की लंबाई L सेंटीमीटर, उसको बैलेंसिंग लेंथ कहेंगे। ये रिमेनिंग लेंथ, तो ये L सेंटीमीटर, तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर। वायर किसका होता है, कॉपर या कॉन्स्टेंटन किसी मटेरियल का होता है। तो वायर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। तो इतने हिस्से के रेजिस्टेंस को P मान लिया, कितने हिस्से को, इतने दूर को, बैलेंसिंग लेंथ को, बैलेंसिंग लेंथ के रेजिस्टेंस को P मान लिया, और रिमेनिंग लेंथ के रेजिस्टेंस को Q मान लिया। तो जरा बताओ, तो चार रेजिस्टेंस नहीं बने, एक दो तो पहले से था ही ऊपर लगा हुआ, अननोन और नोन, और P किसका लेंथ, किसका रेजिस्टेंस, बैलेंसिंग लेंथ का, Q किसका रेजिस्टेंस, रिमेनिंग लेंथ का। चार रेजिस्टेंस P Q R S, और ये नल पॉइंट है, यहां पर बीच की गैल्वेमीटर की रीडिंग जीरो। याद करो, चार रेजिस्टेंस हो, अब बीच में रीडिंग ना आए, बीच में करंट ना आए, तो बन गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सीधे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पहले इसको बनाते हैं। बताओ, जब तक नल पॉइंट नहीं बनता है, नहीं मिलता है, तब तक की बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। लेकिन जैसे नल पॉइंट मिल गया, यानी वैसा पॉइंट जहां पे जॉकी रखने पे गैल्वेमीटर की रीडिंग जीरो हो गई, तुरंत उस पॉइंट पे जॉकी फिक्स कर दो, और ये अपने आप में उस टाइम कहलाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे, एक रेजिस्टेंस नोन पहले से, एक रेजिस्टेंस अननोन, इतने हिस्से को हम कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। कितने हिस्से को, जहां तक जॉकी नल पॉइंट पे रहता है, यहां से यहां नल पॉइंट की दूरी बैलेंसिंग लेंथ, बाकी रिमेनिंग लेंथ। मान लो यहां से यहां की दूरी L सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 100 माइनस L सेंटीमीटर पे होगा। इतने दूर की वायर की लंबाई को, रेजिस्टेंस को P मान लो, वायर का भी अपना रेजिस्टेंस होगा, और रिमेनिंग वायर की लंबाई के रेजिस्टेंस को Q मान लो। तो चार रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4, और बीच में रीडिंग है जीरो, यानी ये बन गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो नल पॉइंट ढूंढने का मकसद होता है इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में लाना। चार रेजिस्टेंस, अब बीच में पांचवा, इसकी रीडिंग जीरो, बैलेंस बन गया। P किसका रेजिस्टेंस है, वायर का, Q भी किसका है, वायर का, लेकिन P वायर के इतने पोर्शन का, Q वायर के इतने पोर्शन का, P बैलेंसिंग लेंथ के पोर्शन का, Q रिमेनिंग लेंथ के पोर्शन का। बैलेंसिंग लेंथ वहां तक लेंथ होती है जहां पर नल पॉइंट होता है। चलो, अब P निकाल लो, रो L बाय A, Q निकाल लो, रो 100 माइनस L बाय A। अरे रो और A तो सेम ही होगा यार, वायर तो एक ही मटेरियल का है, एरिया तो एक ही है, लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है। P और Q भी निकाल लिया। अब बताओ, P Q R S, चार रेजिस्टेंस, बीच की रीडिंग अभी है जीरो, क्योंकि ये नल पॉइंट है। तो यानी ये क्या बना पड़ा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस के कंडीशन में क्या होता है, याद है, सामने सामने का रेशियो सेम होता है या साइड साइड का रेशियो सेम होता है। तो अभी जब ये बैलेंस बना पड़ा है, तो हम बैलेंस का कंडीशन लगा सकते हैं, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। मेरा मकसद तो S निकालना है, तो S इज इक्वल टू कितना हो गया, उधर ले जाओ, Q बाय P इंटू R। Q की वैल्यू रखो अपॉन P की वैल्यू रखो इंटू R। Q बाय A में, Q बाय P में क्या होगा, रो बाय A कट जाएगा, यानी कि फॉर्मूला बन गया S इज इक्वल टू 100 माइनस L बाय L इंटू R। यानी अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रिमेनिंग लेंथ अपॉन बैलेंसिंग लेंथ
इंटू नोन रेजिस्टेंस। मान लो नोन रेजिस्टेंस 2 ओम का है, 2 ओम, नल पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे मिला, 30 पे मिला, 30 सेंटीमीटर, तो अननोन रेजिस्टेंस कितना है, ऐसा आ जाएगा। किस प्रिंसिपल पे काम किया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर वायर with 1 meter scale, with a cell, with a key, 3 copper strip which provide 2 gap, in right gap unknown resistance, in left gap known resistance, a galvanometer and a sliding key which is called jockey are taken. Due to 1 meter wire it is called meter bridge, due to sliding key it is called slide wire bridge, दोनों नाम है। सबसे पहले first of all we will search the null point मीन्स द पॉइंट ऑन अ वायर जहां पे जॉकी रखने पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, वहां पे जॉकी को फिक्स कर दिया, तो ये नल पॉइंट वायर को 2 हिस्सों में बांट दिया। इधर का बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगा, जहां पे नल पॉइंट है इधर बैलेंसिंग लेंथ, उधर रिमेनिंग लेंथ। तो एक वायर के 2 हिस्से बढ़ गए तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग ले लो। बैलेंसिंग लेंथ का रेजिस्टेंस P रो L बाई A, रिमेनिंग लेंथ का Q रो 100 माइनस L बाई A। देखो 4 रेजिस्टेंस, बीच में रीडिंग 0, बैलेंस का कंडीशन लगा दो, P बाई Q इक्वल टू R बाई S, रेशियो सेम, तभी तो बीच का रीडिंग 0 होता है, उसके बाद S निकल जाएगा। फॉर्मूला भी याद कर लो ना यार, 100 माइनस L, रिमेनिंग लेंथ अपॉन बैलेंसिंग लेंथ इनटू नोन रेजिस्टेंस। बैलेंसिंग लेंथ कहां तक की लेंथ होती है, नल पॉइंट तक की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से पढ़ना। कॉन्सेप्ट इसमें आता है, अगर नल पॉइंट जो मिलता है एकदम बीचों बीच में मिल जाए, एकदम बीच में, बीच का मतलब इधर भी 50 सेंटीमीटर, इधर भी 50 सेंटीमीटर, दिमाग लगाओ। अगर नल पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में मिल जाए तो क्या होगा, फिर P और Q बराबर हो जाएंगे। अरे जो लेंथ हो वही लेंथ ही होगी, तो P और Q बराबर हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना, होंगे। और P और Q बराबर हो जाएंगे तो देखो फिर R और S भी बराबर हो जाएगा, यानी कि चारों के चारों रेजिस्टेंस बराबर हो गए। और मैंने क्या पढ़ाया था व्हीटस्टोन ब्रिज में कि जब चारों रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो वो सेंसिटिव हो जाता है। तो जाहिर सी बात है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, पर उसका प्रैक्टिकल रूप है ये। तो जब नल पॉइंट बिल्कुल बीच में मिल जाएगा तो ये सेंसिटिव बन जाएगा, क्योंकि एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब सेंसिटिव बनता है, जब चारों के चारों रेजिस्टेंस साइड वाले सेम हो जाए। तो P Q R S सेम कब होगा, जब दोनों लेंथ सेम ले लो, यानी बिल्कुल बीच में आ जाए, एकदम बीच में, इधर भी लंबाई बराबर, इधर भी बराबर, तो दोनों में लेंथ सेम होगा तो P और Q सेम होगा। और बैलेंस के कंडीशन से जब P और Q सेम होगा तो R और S भी सेम हो जाएगा, यानी चारों के चारों सेम हो गए, हो गया सेंसिटिव। सेंसिटिव होने के लिए चारों सेम होने चाहिए ना, है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, पेपर में आता है। So to make the sensitivity, to make it sensitive, the null point should be obtained at middle of the wire, एकदम मिडिल ऑफ द वायर। फिर आता है कि जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर के नहीं लेते, ये कॉन्स्टेंटन का लेते हैं। कॉन्स्टेंटन एक मटेरियल होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मीटर ब्रिज में जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्स्टेंटन मटेरियल का क्यों करते हैं। कॉन्स्टेंटन मटेरियल में खूबी होती है बेटा कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, देखो याद करो मैंने पढ़ाया था, अल्फा जो कहते थे वो लो होता है, लो कम होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का लो है, कम है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस वायर में कितनी भी हीट एनर्जी बनेगी, ये वायर कितना भी गर्म होगा, इसके रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, वायर के रेजिस्टेंस पे। ये नहीं कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर गर्म हो रही है तो P और Q भी बदलते जा रहा है, ऐसा नहीं होता। 2 सवाल आते हैं कॉन्सेप्चुअल, why we use generally the Constantan material, या what type of material we use for the meter bridge wire, you will write Constantan। पेपर में आएगा क्यों, बोलोगे बिकॉज इट हैज लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा जो होता था। इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब होता है, तो बताओ इसका मतलब ये होता है बेटा कि वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो भले ही कितना भी करंट फ्लो करे, कितनी भी हीट हो, कितना भी वायर गर्म हो, इसके रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम कॉन्स्टेंटन का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है। तो ये मीटर ब्रिज मैंने पढ़ाया, ये बहुत अच्छा टॉपिक था। ये जो आपने पढ़ा ना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। तो अब मैं अगली क्लास में इस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद लास्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर
शुरू करूंगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसको कई बार वीडियो देखना, समझना, और जूम क्लास जब होगी इसकी तो इसको भी अटेंड करना। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।